मिडिल ईस्ट की वह शांत रात जब पूरा मिडिल ईस्ट सन्नाटे में सो रहा था, जब सब कुछ सामान्य लग रहा था, अचानक से आसमान से बिजली चमकने लगी, बम गिरने लगे, अंगारे बरसने लगे। लेकिन ये अंगारे गाजा या सीरिया पर नहीं गिरे थे। इस बार का निशाना था कतर की राजधानी दोहा। वही कतर जिसे अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी माना जाता है, वही कतर जहां मध्य पूर्व का सबसे बड़ा अमेरिकी सैन्य अड्डा है। इजराइल का यह हमला पूरी दुनिया के लिए हैरान कर देने वाला था, क्योंकि सवाल उठ रहे थे, अमेरिका का सबसे भरोसेमंद पार्टनर भी अब सुरक्षित नहीं है, तो फिर कौन सुरक्षित है। नमस्कार, मैं हूँ प्रियमवदा पांडे और आप देख रहे हैं टेल्स बाय प्रियम। कहानी शुरू होती है अब। कतर को हमेशा लगता था कि अमेरिकी सैन्य अड्डा उसे हर खतरे से बचा लेगा, लेकिन इजराइल ने उसके इस भ्रम को तोड़ दिया। इजरायली सेना ने दावा किया कि हमले का निशाना हमास नेताओं के ठिकाने थे। दुनिया समझ गई। इस हमले से इजराइल का संदेश साफ था, हमारे दुश्मन कहीं भी हो, गाजा की सुरंगों में, तेहरान की गलियों में या दोहा के महलों में, वे कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को समझ चुकी थी और ये कहते हुए इजराइल ने इशारा किया था तुर्की की ओर। अब एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगला नंबर हो सकता है कि तुर्की हो। इजराइल का अगला निशाना अब तुर्की हो सकता है, क्योंकि गाजा और तेहरान अब तो पहले से ही असुरक्षित हो चुके थे। अब दोहा भी सुरक्षित नहीं रहा। हमास के लिए आखिरी बड़ी पनाहगाह बची है, वो है इस्तांबुल, जहां उसने पहले से अपने ऑफिस बना रखे हैं। हमास की कहानी शुरू होती है 1987 से। यह मुस्लिम ब्रदरहुड से निकला संगठन था। नाम रखा गया था इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। इसका मकसद साफ था, इजराइल के अस्तित्व को न मानना, गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इस्लामिक राज्य बनाना। 2007 से गाजा पट्टी पर हमास की हुकूमत है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल और कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन करार दिया हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 इजराइल के इतिहास में तबाही का दिन आता है। 7 अक्टूबर की सुबह में हमास ने इजराइल पर हमला किया, जो उसके इतिहास का सबसे घातक हमला था। करीब 1200 लोग मारे गए थे। 360 से ज्यादा युवा एक म्यूजिक फेस्टिवल में मारे गए, जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलियों की गूंज थी। 250 से ज्यादा लोग बंधक बना लिए गए। हमास ने कहा कि यह हमला दशकों से चले आ रहे इजरायली कब्जे, नाकेबंदी और अलग सा मस्जिद पर किए हमलों का जवाब है। लेकिन इजराइल के लिए यह उसके अस्तित्व पर हमला था और वहीं से शुरू हुआ गाजा पर सबसे बड़ा सैन्य अभियान, गाजा को नेस्तनाबूद करने का मकसद। हमास का नेतृत्व कई सारे नेताओं ने किया, लेकिन इनमें से कौन जिंदा बचा, कौन मरा? इस कहानी में सबसे अहम नेता है हमास का नेता इस्माइल हानिया। कतर में रहता था। जुलाई 2024 में तेहरान में एक मीटिंग के दौरान मारा गया। इजराइल ने बाद में इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि हमने इस्माइल हानिया को मारा। याह्या सिनवर, गाजा का सबसे ताकतवर चेहरा, वही 7 अक्टूबर हमले का मास्टरमाइंड था। वह महीनों गाजा की सुरंगों में छिपा रहा, लेकिन अक्टूबर 2024 में इजरायली सैनिकों ने उसे मार गिराया। अब बचते हैं खलील अल हय्या, जो जनवरी 2025 से गाजा के नए नेता बने हैं और युद्ध विराम पर वार्ता कर रहे हैं। बाहर से काम संभाल रहा है खालिद मिशाल और संस्थापक नेता महमूद जहर। सिनवर की मौत के बाद से हमास को चलाने के लिए एक 5 सदस्यीय समिति बनाई गई, लेकिन सभी जानते हैं कि इस संगठन की ताकत अब पहले जैसी नहीं रही है। आखिर में जंग की कीमत चुकाया कौन, इजराइल या हमास? इस जंग से यह साफ हो गया है कि इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया है। हमास चालित स्वास्थ्य मंत्रालय कहता है 46,700 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। 2.3 मिलियन आबादी में से अधिकांश अपने घरों को छोड़ चुके हैं। गाजा की सिर्फ एक ही असलियत है, वह है भूखमरी, बीमारी और मौत। इजराइल भी इससे छूता नहीं रहा है। 400 से ज्यादा सैनिक इजराइल के भी मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल में हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अब दोनों पर ही युद्ध अपराध का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र कहता है दोनों ने ही नागरिकों पर हमले किया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत में साउथ अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का केस डाला है। इजराइल ने कहा कि यह केस निराधार है, हमने कोई नरसंहार नहीं किया है। जनवरी 2025 में युद्ध विराम का समझौता भी हुआ था। इसमें तय हुआ था कि लगभग 1900 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे। बचे हुए 94 बंधकों को छोड़ा जाएगा, जिसमें से 60 जिंदा है और 34 मरे हुए माने जाते हैं। इससे पहले नवंबर 2023 में भी 7 दिन का युद्ध विराम हुआ था, लेकिन सच्चाई यह है कि इस जंग का अंत अभी तो नजर नहीं आता है। गाजा पट्टी दुनिया की सबसे कठिन जमीन है। गाजा पट्टी सिर्फ 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी है। यह दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। 75% लोग शरणार्थी या उनके वंशज हैं। 2005 में इजराइल ने अपने सैनिक तो वहां से हटा लिए थे, लेकिन
नियंत्रण अभी भी इजराइल रखता है। चाहे हवाई क्षेत्र हो, समुद्री सीमा हो या सामानों की आवाजाही, हर वस्तु पर, हर आवाजाही पर, हर क्षेत्र पर नियंत्रण अभी भी इजराइल का है। यानी गाजा हमेशा से एक खुली जेल की तरह रहा है। यह साफ संदेश था कि इजराइल हमास को दुनिया में कहीं भी चैन से नहीं बैठने देगा। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती है, क्योंकि अब सबकी नजरें टर्की पर टिकी हुई है। क्या इस्तांबुल में बैठे हमास नेता अगला निशाना बनेंगे? क्या युद्ध विराम से सच में शांति आएगी, या यह आग पूरे मिडिल ईस्ट को अपने चपेट में ले लेगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन इतना तय है, यह जंग अब सिर्फ इजराइल और गाजा तक सीमित नहीं रही है, यह एक ग्लोबल पावर गेम बन चुका है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या इजराइल का यह हमला नए विश्व युद्ध का बीज बो रहा है, या फिर यह सिर्फ हमास का अंत साबित होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए।